शोक मनाएगी उनका, और किसी तरह का कोई कार्यक्रम हम लोग भी आज आयोजित नहीं करेंगे। अपने आप को अगर वो खुश रखना चाहते हैं तो रहे। एनडीए पूरा मुस्तैदी के साथ सरकार भी चला रही है, और संगठन में भी 15 जनवरी से हम लोग पूरे बिहार के अंदर संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं, और वो हतोत्साहित होने का माहौल उनका बना है। तो 75 लाख परिवार ने बिहार में सर्वे का काम करवा लिया, जिसको हम अब अंतिम चरण में लेने जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल दिल्ली में निधन हो गया। उसके बाद से पूरे देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में सारे सरकारी काम आज ठप रहेंगे। काम कल से किया जाएगा। वही राजकीय शोक का भी घोषित किया गया है। अगर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो डॉक्टर दिलीप जायसवाल हैं उनकी बात की जाए तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उनके द्वारा किए गए कामों को याद किया। उन्होंने कहा कि जब वो इस देश के वित्त मंत्री थे तो उन्होंने उदारीकरण की बात किया, वैश्वीकरण की बात किया। वो उदारीकरण और वैश्वीकरण के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश को बढ़ाने में उनका अहम योगदान था। आगे उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आरजेडी के बयान पे और मनमोहन सिंह के याद करते हुए क्या कुछ बोला है, पहले उनकी बातों को सुनिए। देखिए, बहुत ही दुखद है। सरदार मनमोहन सिंह जी एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, और साथ साथ प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। हम सभी लोग मर्माहत हैं। सरकार ने भी फैसला लिया है कि आज किसी तरह का कोई सरकारी कार्यक्रम बिहार में नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी हमने भी फैसला लिया है कि आज किसी तरह के कोई कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी आज शोक मनाएगी उनका, और किसी तरह का कोई कार्यक्रम हम लोग भी आज आयोजित नहीं करेंगे। भाई वीरेंद्र ने 3 दिन में तीसरी बार खेला होने की बातें कही है। इस पे आपकी क्या, बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि ये लोग बेचैन आत्मा है, और उसी बेचैनी में उटपटांग बातें करते रहते हैं, और इस तरह की बातें करके अपने आप को अगर वो खुश रखना चाहते हैं तो रहे। एनडीए पूरा मुस्तैदी के साथ सरकार भी चला रही है, और संगठन में भी 15 जनवरी से हम लोग पूरे बिहार के अंदर संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं, और इन्हीं सब चीज को देख करके विपक्ष में और वो हतोत्साहित होने का माहौल उनका बना है। जमीन सर्वेक्षण के लिए एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने कि वंशावली की जरूरत नहीं है, और लगातार सरकार जो है आपकी जो डिपार्टमेंट है काम करे, तो ये किस तरह का फैसला है? देखिए, जब सर्वे शुरुआत हुआ तो बहुत सारी समस्याएं रैयत को, जनता को आना शुरू हुआ। उसके बाद हम लोगों ने सर्वे को एक बार रोक दिया। करीब 75 लाख परिवार ने फर्स्ट फेज में, प्रथम फेज में अपना सर्वे का सारा कागजात सेल्फ डिक्लेरेशन किया, और जो सही भी है। तो 75 लाख परिवार ने बिहार में सर्वे का काम करवा लिया, जिसको हम अब अंतिम चरण में लेने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में पूरे बिहार के अंदर ऐसे लोग थे जिनको बाप दादा का संपत्ति और उस पर अपना वो घर बना करके, खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे लोगों को एकाएक ये समस्या आया कि आप वंशावली दीजिए कि भाई जो जिस जमीन और जिस मकान का आप सर्वे कराना चाहते हैं उसका आपको सबूत देना होगा। और ये समस्या बिहार में बहुत लोगों को आया, तो हम लोगों ने इस तरह का निर्देश दिया कि जो लोग भी अपने घर में रहते हैं, अपने खेत पर खेती करते हैं, और अगर उसमें कोई विवाद नहीं है तो उनको किसी तरह का वंशावली या कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं। इससे करीब करीब 70% रैयत को राहत मिल जाएगा।
और जो समस्या था वो समस्या ही समाप्त हो जाएगी। और अगर किन्हीं को किसी तरह का विवाद है, कोई किसी तरह का किसी जमीन पर या मकान पर दावा आपत्ति करते हैं, तो उनको अधिकार है दावा आपत्ति करने का। लेकिन सर्वे अब जो है मिला जुला करके बहुत ही आसान हो गया। ये एक सवाल है ना सर कि कोर्ट में बहुत सारे मामले लंबित हैं। कोर्ट से हम लोग को कोर्ट तो अलग चीज है, कोर्ट तो आपको भी लड़ने का हक है। तो कोर्ट वैसे अलग मामलों में कहीं कोर्ट का अलग- फैसला ही मान्य है। कोर्ट अलग चीज है, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। कोर्ट वाले मामले को तो इसमें कोई आपने सुना होगा पहले मनमोहन सिंह को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उनको कहा कि मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री और आरबीआई के गवर्नर थे कि भारत में योगदान जितना गिनवाया जाए उनके लिए कम पड़ेगा, क्योंकि वो वैश्वीकरण और उदारीकरण का प्रतीक कहे जाते थे, जनक कहा जाता है मनमोहन सिंह को। वही अब आरजेडी लगातार सवाल खड़ा कर रही है कि नीतीश कुमार जल्द ही यू टर्न लेंगे और फिर से महागठबंधन में आएंगे और महागठबंधन में रह के सरकार चलाएंगे। वही आरजेडी के कद्दावर नेता हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने बार बार मीडिया में बयान दे रहे हैं कि हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वही जब इसी सवाल को लेकर मीडिया ने डॉक्टर दिलीप जायसवाल से किया तो उन्होंने कहा है कि हमने पहले ही कह दिया है, फिर मैं आज कह रहा हूँ कि जितने भी आरजेडी के लोग हैं वो लोग बेचैन आत्मा है, बेचैन शरीर नहीं बेचैन आत्मा है। वो लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से हमारे हाथ में सत्ता आ जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम लोग अटूट बंधन है और हम लोग अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं मोदी जी और नीतीश जी के संरक्षण में आके। देखिए, लगातार अगर बिहार में राजनीति की बात की जाए तो लगातार खबरें चल रही है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है, नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। वहीं पे भाई वीरेंद्र भी लगातार मीडिया में बयान दे रहे हैं कि हम लोग नीतीश कुमार को स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाला है, हम लोग की सरकार रहेगी और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव साथ में लड़ेंगे। आपने सुना होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।